औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 1 है, मिस्टर एहसन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। अब पहले तो याद रखें, जो अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 हेडिंग्स आपको देनी पड़ेंगी। उसमें 3 हेडिंग्स कौन सी हैं? नंबर 1, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या नेम ऑफ बिजनेस जो है वो मिस्टर एहसन लिखा है। सेकंड, हमने नेम ऑफ स्टेटमेंट बतानी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस की, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन है। थर्ड नंबर पे हमने टाइम पीरियड मेंशन करना है। याद रखें, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो पर मंथ बेसिस पे बनाई जाती है, तो यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे फॉर द मंथ ऑफ, आगे जो भी डेट गिवन है वो आप मेंशन करेंगे। अब जैसे हमने पहली ट्रांजैक्शन पढ़ी, मिस्टर एहसन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। मिस्टर एहसन ने कारोबार शुरू किया 4 लाख रुपए से। तो अब यहाँ पर हम पहले अपना स्केच बनाएंगे। पहला कॉलम डेट का होगा, उसके बाद एसेट्स के कॉलम होंगे, फिर इक्विटीज के कॉलम होंगे। अब एसेट्स में बाकी जो सब कॉलम बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस तैयार किए जाएंगे। अब पहली ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट करने का जो नाम है वो है कैपिटल। किससे शुरू कर रहे हैं हम? कैश से शुरू कर रहे हैं, तो पहला कॉलम आपका कैश बन जाएगा एसेट साइड पे, और दूसरा कॉलम इक्विटी साइड पे आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो 4 लाख रुपए कैश अकाउंट में दर्ज कर देंगे और 4 लाख रुपए ही हम कैपिटल अकाउंट में दर्ज कर देंगे। सेकंड, he purchased building for ₹250,000 या 2,50,000, 2,50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी गई है। अब ऐसी सूरत में हमारे पास बिजनेस के अंदर, एसेट अकाउंट के अंदर बिजनेस बिल्डिंग का इजाफा हो रहा है, तो बिल्डिंग के अकाउंट में 2,50,000 रुपए दर्ज कर दिए। अब ये जो खरीद है ये नकद पर है। कैसे पता लगेगा? कि जब आपको रकम के साथ कुछ भी मेंशन ना हो तो याद रखें, अंडरस्टूड बात है, वो कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर आपने कैश में से 250,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ब्रैकेट का जो निशान है वो माइनस की निशानी होगी। तो अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस लाजमी करना है। अब 4 लाख आपके अकाउंट में मौजूद थे, 250,000 की आपने बिल्डिंग खरीद ली। अब आपके पास कितना कैश पड़ रह गया? 1,50,000, और बिल्डिंग के अकाउंट से 2,50,000 की जो बिल्डिंग थी वो बैलेंस में एज इट इज आपने नोट कर दी। इसका असर आपके बाकी अकाउंट्स में नहीं पड़ा, तो 1,50,000 प्लस 2,50,000 ये आपका हो गया 4 लाख। आपका कैपिटल अकाउंट एज इट इज 4 लाख है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखें सेटिस्फाइड हो रही है। हर ट्रांजैक्शन के बाद जब आप बैलेंस करेंगे तो आपकी इक्वेशन हर हाल में एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहां से आपका सवाल जो है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है, ही परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। इक्विपमेंट खरीदा गया है 50,000 रुपए का उधार पर। अब बिजनेस के एसेट्स अकाउंट में इजाफा हो रहा है इक्विपमेंट का, कितने की रकम है? 50,000। अब ये जो इक्विपमेंट है ये हम उधार पर खरीद रहे हैं, तो अब उधार के लिए जो हम अकाउंट यूज करेंगे इक्विटी साइड पे वो अकाउंट्स पेएबल आएगा। उसका हम क्या लिखेंगे? अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे। तो 50,000 अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट में भी
दर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पे 50,000 दर्ज करने का मकसद क्या है कि ये 50,000 बिजनेस ने मुस्तकबिल में सप्लायर को अदा करने, क्रेडिटर को अदा करने, ये उसकी जिम्मेदारी है, वाजिबात है। अब बैलेंस करेंगे 150,000 एज इट इज आ जाएगा, 250,000 एज इट इज आ जाएगा, 50,000 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका कैपिटल 4 लाख एज इट इज आ जाएगा और 50,000 एज इट इज आ जाएगा। अब 150,000 प्लस 250,000 ये आपका 4 लाख हो गया, प्लस 50,000 तो ये आपका आ जाएगा 4,50,000। 4 लाख प्लस 50,000 ये भी आपका क्या बनता है 4,50,000। तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। He paid rupees 20,000 to the creditors। कर्ज ख्वाह को 20,000 रुपए अदा किए गए। तो अब बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट में से हमने माइनस कर दिया और किसको हम दे रहे हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में से 20,000 की हमने कमी कर दी। तो अब 150,000 में से 20,000 माइनस किया 130,000 आ गया। 2,50,000 एज इट इज नोट किया, 50,000 एज इट इज बैलेंस में नोट किया, 4 लाख एज इट इज नोट किया। 50,000 में से 20,000 माइनस किए तो रिमेनिंग अभी लायबिलिटी आपकी कितनी है 30,000 की है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन आप देखें, परचेज लैंड फॉर ₹1 लाख। 1 लाख की आपने जो है वो क्या खरीदी है जमीन खरीदी है। एसेट साइड पर लैंड अकाउंट का इजाफा कर दिया 1 लाख और कैश अकाउंट में से माइनस कर दिया। 130,000 में से 1 लाख माइनस किया तो 30,000 रिमेनिंग रह गया। यहाँ पर 1 लाख एज इट इज नोट कर दिया, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज नोट कर दी जाएंगी। सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹80,000। जमीन का एक टुकड़ा जो है वो क्या किया गया है वो बेचा गया है। तो जब बेचेंगे तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा। 80,000 कैश में इजाफा किया। क्या चीज बेची गई जमीन का टुकड़ा बेचा गया तो जमीन में से हम क्या कर दिया हमने लैंड में से माइनस कर दिया। अब 30,000 में प्लस किया 80,000 तो 1,10,000 आ गया। 250,000 में जीरो वैल्यू यहाँ पे 250,000 एज इट इज, 50,000 एज इट इज। 1 लाख में से 80,000 माइनस किए 20,000 आ गया। 4 लाख में तो 4 लाख को आपने एज इट इज नोट कर दिया, 30,000 को एज इट इज नोट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स ये आपकी जब एंडिंग बैलेंस आ जाएगा तो आपने उसको डबल लाइन कर देना है। इसका मतलब क्या है कि अब इसके बाद मजीद क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं करना। अब इसको हमने एंड कैसे करना है, आप डबल लाइन डालने के बाद आप लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। हमारी यहाँ पर जो अमाउंट है वो इन रुपीस में तो लिहाजा इन रुपीस लिखा हमने। अब ये जो एंडिंग बैलेंस है इसको हम एज इट इज क्या कर देंगे नीचे राइट डाउन कर लेंगे। 1,10,000 प्लस 250,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 ये साइड इज इक्वल टू है 4 लाख प्लस 30,000 के। तो हमने जब लेफ्ट साइड का टोटल किया तो वो भी 4,30,000 आया और राइट साइड का हमने टोटल किया तो वो भी 4,30,000 आया। इस तरीके से आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। तो इसी को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। मेरे लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड लक टू यू। अल्लाह।